गुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कहै। जिन गुरु न देखियो नह कियो ते अकयथ संसार में। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान न होए। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीतल। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास में। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसामदी अरसो कुरसो झटिया। दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दीन। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गूजरी महला तीजा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग अवेहा जीवना
जित हर प्रीत न पाए, जित काम हर बीसरै, दूजा लग्गै जाए। त्रिग अबेहा जीवना, जित हर प्रीत न पाए, जित काम हर बीसरै, दूजा लग्गै जाए। ऐसा सतगुर सेवियै मना, जित सेविया गोबिंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर सेती चित गह रहै, जरा का भो ना होवै, जीवन पदवी पाए। रहाउ गोबिंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल होआ, ज्योति ज्योत समई। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईऐ, जे लोचै सब कोए। कूड़ै की पाल बिच हो निकलै, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह, सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे। सतगुर का भाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह, सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे। सतगुर का भाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਹ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 490 ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੋਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੋ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਲ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਬੀਆਬਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਏ ਜਿਨ ਚਿਤ।
तो इस तरह ओंकार दे विचों ही ये सब कुछ पैदा होया जो निरंकार। क्योंकि देखो जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं 35 अखर पढ़ते हैं, गुरमुखी 35 अखर पढ़े जाते हैं, तो ऊड़ा जो पढ़ते हैं ऊड़े तो शुरू होंदा है तो उत्थे ऊड़े का मुख बंद है। गुरबाणी दे विच पातशाह ने ऊड़ा लिखना कीता ते इहदा मुख खुला रखिया। सतगुरु ने मुख खुला क्यों रखना कीता, कारण की सी कि गुरु पातशाह कोलों सिहाई मुक गई सी? नहीं, असल विच पातशाह ने समझाया कि जिन्नी भी कायनात है, कुल दुनिया है, ये सारी इसे ओंकार दे विचों पैदा हुई है ते ओंकार दे विच ही जाके ये समा जाती है। इस करके वो परमात्मा ओंकार है। सत सदा रहन वाला, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सारे समयां दे विच वो परमात्मा सत है ते बाकी सारा संसार झूठ है। गुरबाणी का फरमान है, जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। जिवें रेते वाली कंध सदीवी थिर नहीं रह सकती है, इस तरह जग की रचना भी ऐसी है। पर परमात्मा हर समयां विच सत है, उहदा नाम भी सत है, आप भी वो सत है। इस करके सतगुरु महाराज सानू वचन करते ने कि जप मन सत नाम, सदा सत नाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। कहते निता प्रति भाई उस पुरख निरंजना जो माया की कालख तो रहत परमेश्वर है ना, उस परमेश्वर नूं ध्याना कर, तेरा ये लोक विच ते परलोक दोनों लोकां तेरा मुख उजला होवेगा। इस करके गुरु साहिबान जी फरमान करते हैं, कहते वो सत सदीवी रहन वाला गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करन वाला है। गुरबाणी का फरमान है कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। इस करके वो जिहड़ा परमात्मा है वो गुरु अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करन वाला प्रसाद आनंद स्वरूप है। प्रसाद स्वादां तो परे है। तो ऐसा परमेश्वर किमें प्राप्त हुंदा? सतगुर प्रसाद। आम तौर पर जो आप जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं जां मूल मंत्र का अभ्यास करते हैं जां होर बाणी पढ़ते हैं, जदों शब्द आंदा प्रसाद तो आम तौर पर कि प्रसाद पढ़ बिंदी दे सहित पढ़, नहीं, प्रसाद हो गया कड़ा प्रसाद का प्रसाद। इत्थे प्रसाद बिंदी तो रहत करना है, जिहदा अर्थ बनते ने सतगुर प्रसाद किरपा मेहर। परमात्मा दी गुरु की मेहर सदका कहते वो परमेश्वर जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है। त्रिग अवेहा जीवना, जित हर प्रीत न पाए, जित काम हर बीसर, दूजा लगे जाए। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज किरपा करते हैं। सतगुरु के चरणों च सिखा ने बेनती की कि पातशाह जी बख्शिश करो, सानू पावन उपदेश बख्शो ताकि साडा जीवन सफला हो जाए। सतगुरु जी ये मनुखा देही मिली है, मनुखा देही विच आप जी बचन करते हैं कि नाम जपो, टहल सेवा करो, टहल सेवा करके नाम जप के जीव का जीवन सफला होना है।
पर पातशाह असल विच जिहड़े नाम जपदे बंदगी करते हैं वो भी जी रहे हैं, ते जिहड़े मनमुख जीव ने जिहड़े गुरु वाले नहीं बने, गुरु का जस नहीं करते, ना गुरु की गल मनण लई तैयार हैं, वो भी जी रहे हैं। ते सतगुरु दोनों विच फिर फर्क की है? ते गुरु अमरदास पातशाह उत्तर दिंदे ने, कहंदे ऐसे जीव का जीवना त्रिकार है जिस जीव के हिरदे अंदर परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु की प्रीति ना पैदा होवे, नाम की प्रीति ना पैदा, नाम की रो ना चले। कहंदे इहो जे जीवन का फिर की फायदा है? कहंदे हालत इहो जी जीव की इहो जी हुंदी है, जित कम हर विसरै, जिहड़े कामां नूं करन दे नाल हरि परमात्मा विसर जांदा, भुल जांदा है। दूजा लग्गै जाए, उसे ही द्वैत विच जीव लग्या रहिंदा है। इसे तरह अपने मनुखा जन्म नूं व्यर्थ गवा दिंदा है। गुरबाणी दा फरमान है, सतगुरु जी सूही दी वार विच बचन करते हैं। पातशाह का फरमान कि 100 उलामे दिन के राती मिलन सहांस, सिबत सलाहन छड्ड कै करंगी लगा हंस। कहते जीवन जी दिन दे विच बड़ियां गलतियां कीतियां। एक मनुख गलती करता जान बुझ के, पता होंदा कि मैं पाप कर रहा, गलतियां कर रहा, इहदी मैनूं सज़ा मिलेगी। एक होंदे ने जाने अणजाणे विच विचरदियां होइयां पता नहीं लगता कि पाप हो जाते हैं। तो सतगुरु कहंदे जो गिणती करन बैठ जाइए ना, कि मान लिया जाए एक दिन विच कहंदे 100 तो गलतियां कर दित्तियां, तो जो गलती करांगे, माड़ा काम करांगे, तो दुनिया के लोग फिटकारा पाउंदे ने, फिर दुनिया के लोग फिर उलामे दिंदे ने। कहंदे जदों फिर रात वेले अपने मंजे उत्ते जाके पलंग उत्ते बैठा, तो रात वेले गुनाह कीता, रात वेले पाप कीता, तो सतगुरु कहंदे फिर सहांस का अर्थ है हज़ारां दी तादाद विच, फिर इन्नियां कहंदे इन्ने उलामे मिलन लग पे। तो सतगुरु कहंदे ने इहो जी जीव की हालत है, सिव सलाहन छड्ड कै करंगी लगा हंस। परमात्मा की सिव सलाह, परमात्मा की वडियाई नूं त्याग के जीव करदा की है? करंगी का अर्थ है मुरदार, कि जीव रूपी हंस परमात्मा ने संसार च भेजिया। जीव हंस उस मालक का, वाहिगुरु का जस करन लई, वडियाई करन दे लई, पर कहंदे इत्थे आके मुरदार ही खा रहा है, मुर्दा खा रहा, कूड़ बोल मुरदार खाए, अबरी नो समझावन जाए। कहंदे पल पल झूठ बोलदा फिरदा है पेट पूर्ति दे लई, दुनिया के लोगों को उपदेश दिंदा है, पर अबर उपदेश आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै, इहो जी हालत है। तो गुरु साहबान जी कहते हैं इस तरह करंगी लगा हंस, फिट अवेहा जीविया, जित खाए बधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सभो दुश्मन हेत। गुरु पातशाह जी कहते ने बड़ा पेट बधा लिया, खा पी के, खा लिया पी लिया, हंडा लिया। कहते इस तरह ही परमेश्वर के नाम तो बिना जीना कीता, कदे मालक का जस नहीं किया, मुखों वाहिगुरु नहीं आखना किया, गुरु की गल मनण लई तैयार नहीं होया, तो इहो जे जीव की हालत कैसी है? कहते उन्होंने फिटकार है। वो तो फिर संसार में मनुखा जन्म लैके तो आया, पर मनुखा जन्म नूं पशुआं की न्याई बतीत कर रहा। वाहिगुरु ने मनुख नूं एक दात इहो जी बख्शना की है। देखो परमेश्वर के जिन्ने भी अवतारी पुरुष होए ने, उन्हां अवतारी पुरुषों ने मनुखा देहियां धारण कीतियां, उन्होंने संसार दे विच आके परोपकार वाले काम किए,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਏ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਧਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖਰ ਖਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਰ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਕੰਮ ਹਰ ਵੀਸਰੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਿਸਰਦਾ, ਹਰੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਊਪਜੈ, ਅਵਰ ਬਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ। ਹੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਜੀਵ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰਬਤਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਰਹਿਣ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਂ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ 12-12 ਸਾਲ ਬੀਆਬਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਗਹਿ ਰਹੈ, ਜਰਾ ਕਾ ਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਗਹਿ ਰਹੈ। ਹਰ ਛੇਤੀ, ਛੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਤ ਗਹਿ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿ ਰਹਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਕਾ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਧੋਲੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਧੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਕਲਫ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਲਖ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਰਾ ਕਾ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि बुढ़ा हुआ शेख फरीद, बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी देह, जे 100 बरियां जीवना भी तन होसी खेह। कहते शेख फरीद जी ने अपनी बुढ़ापे की अवस्था देखी, बुढ़ापे ने शरीर नूं गरस लिया, देही कंबन लग पई, शरीर के जिहड़े अंग ने सारे वो कमज़ोर पै गए। कहते बाबा फरीद जी कहते जे 100 बरे उम्र होर मैनू मिल जावे, कहते देही दे ये निशानी है, सच्चाई ये है कि एक दिन ना खे होना, मिट्टी होना है। इस करके जो बचपन में सी उदों भी मिट्टी सी, जो जवानी में उदों भी मिट्टी सी, हुण बुढ़ापे में हुण भी मिट्टी है, तो अगे भी मिट्टी होवेगी। तो समा वो है जिहड़े समय विच रह के उस मालक का जस कर लिया। इस करके सतगुरु कहते उन्होंने फिर जरा का भौ ना व्यापे, बुढ़ापे का डर नहीं व्यापदा, वो जीवन पदवी पाए, परमेश्वर का नाम जप के बंदगी करके इस तरह जीवन पदवी उस मालक पासों प्राप्त कर लेंदे हन। रहाओ गोबिंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, बेख जैसी भगत बनी। रहाओ विद विच सतगुरु विश्राम दे के रुक के बख्शिश करते हैं। कहते ने गोबिंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया। गोबिंद परमेश्वर जिहड़ा बिंद सता तो परे है, ओदी जो गोबिंद नाल प्रीति पई, उहदे नाल गुणां दी सांझ पै गई। फिर कहंदे एक सहज हिरदे अंदर इहो जी पैदा होया जिन्हों कहंदे आत्म अडोलता वाली अवस्था, मन कदे डोलदा नहीं, वो इहो जी अवस्था बन गई। फिर बेख जैसी भगत बनी, जो उस अवस्था विच बने पहुँचिया, परमेश्वर का जस करना शुरू कर दिता, वडियाई शुरू की है, तो इहो जी प्रेमा भगती हिरदे अंदर बन गई। आपे आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल होआ, ज्योति जोत समई। सतगुरु कहते फिर अवस्था इहो जी बना, आप सेती आप खाया, आप सेती परमेश्वर दे नाल आप खाया। जिहड़ा अंधेर दे अंदर विकार सी ना, विषे विकार जिहड़े साडे मन उत्ते हावी हो रहे ने, उन्हां बुराई नूं परमात्मा ने आप ही खाया पा निगलना कीता। जीव दे बस की गल नहीं कि अपने हिरदे अंदर जीव इन्हां बुराइयां नूं खत्म कर सके, चंगे गुण धारण कर। जे परमेश्वर किरपा कर दवे, गुरु किरपा करे, गुरु की किरपा दे नाल ही हिरदे अंदर चंगियाई पैदा हुंदी है, गुरु की किरपा दे नाल ही उस मालक वाहिगुरु का जस वडियाई की जा सकती है। फिर जदों गुरु की किरपा हुंदी है, कह तां मन निर्मल होआ, फिर जिहड़ा मन है ये निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता। ज्योति जोत समई, कहते फिर उस प्यारे की जोत जिहड़ी है वो ज्योति परमेश्वर भी जाके समा जाती है, भाव एक रूप हो जाते हैं। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है, जे लोचै सब कोए, कूड़ै की पाल विच हो निकलै, ता सदा सुख होए। सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है। सतगुर नूं सारे लोचते ने कि मैनू गुरु दे दीदार हो जाण, मैं गुरु वाला बन जावां, पर गुरु सवारियो जद तक गुरु की किरपा नहीं हुंदी उद तक गुरु साहबान दे सानू दीदार नहीं हो सकते हैं। गुरबाणी ने फैसला कर दिता, साहब दे बचन हन कि दर्शन को लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई। जिहदे पूर्वले चंगे भाग ने ना, उन्होंने फिर मालक दे दीदार हुंदे ने। कई बार ऐसा भी हुंदा है कि जीव
गुरु की किरपा का पात्र बन जाता, गुरु पासों अपनी जिन्नी दुख तकलीफ है दूर करा लैंदा। जो तक तो गुरु के बचनों को कमाउंदा है उद तक तो फिर ठीक रहिंदा। जो गुरु के बचन कमाने छड़ दिंदा है फिर गुरु सवारियो वो जीव जिहड़ा है वो बेमुख होकर संसार तो जाता है, गुरु तो बेमुख होकर। देखो खडूर साहब की आपां गल करिए, खडूर साहब की धरती ते मलूका चौधरी सी, जिथे गुरु पातशाह का पावन स्थान पियाणा साहिब, उहदे सामने मलूके चौधरी की हवेली सी ते नेतापति शराब पींदा सी। इनू मिर्गी का दौरा पैना। जो संगतां दूरों दराडों चल के गुरु अंगद दे महाराज की हजूरी विच पहुँचदियां, ये लोकां पासों सुणदा कि सतगुर ने मेरा फलाना दुख दूर कर दिता, मैनू आ दुख सी ये दूर हो गया, मेरी फलानी बीमारी दूर हो गई। इंज गुरु सवारे ये मन विच सोचदा कि मना मैं भी गुरु पातशाह कोल जावां, मैनू मिर्गी का दौरा है, गुरु पातशाह मेरा दुख भी दूर करनगे। हुण सतगुरु गुरु अंगद दे महाराज की हजूरी च पहुँचिया, जाके मत्था टेकिया। मत्था टेकण उपरंत आखण लग्या कि पातशाह जी किरपा करो, जिहड़ा मैनू मिर्गी का दौरा पै रहा है आप जी मेरी मिर्गी ठीक करना करो। गुरु अंगद दे महाराज ने बचन कीते, कहण लगे मलूकिया दारू पीनी छड़ दे, शराब छड़ दे, तेरी मिर्गी ठीक हो जाएगी। हुण दुखी सी, गुरु के बचनों को कमाया, शराब पीनी छड़ दी, द्वारा मिर्गी का दौरा नहीं पिया। कई साल लंघ गए। एक दिन फिर अपने चवारे उत्ते बैठा होया, ठंडी ठंडी सीत हवा चल रही है, मन च अज लालच आया। कहन लग्या हुण तां मिर्गी बड़ी दूर चल गई, मेरा रोग ठीक हो गया, मन करदा है मैं दारू पीना करा। कहंदे अपने नौकर नूं आवाज़ मारी, आवाज़ मारन उपरंत नौकर नूं कहण लगा शराब लैके आ। नौकर शराब लैके आया। जो शराब पीती है तो चवारे दे उत्ते खलो के धन गुरु अंगद दे मर ललकारन लग पिया। कहन लग्या देखो ऐ नानक, कहन लग गुरु अंगद तपा जी देखो मैं अज शराब पीती है, मिर्गी अज मैनू कुछ नहीं आख सकी, मिर्गी दूर हो गई है, इस करके हुण मैं नितापति शराब पीवांगा। तो गुरु अंगद दे महाराज सुन रहे हैं, संगतां जिहड़ियां गुरु की हजूरी विच बैठी ने वह भी देखदियां ने। तो सतगुरु महाराज कहन लगे मलूके चौधरी फिर सावधान होना कर, मिर्गी भी साडे हुक्म की बधी हुई है, हुण सावधान हो मिर्गी तेरे कोल आ रही है। कहंदे ने गुरु पातशाह ने अपने संघासन ते बैठे अपनी मुठ इस तरह खोलना की, उधर सतगुरु ने मुठ खोली है, उधर गुरु सवारे मलूके चौधरी नूं मिर्गी का दौरा आया। वो चवारे तो थले डिगया, डिगदियां सार उहदी मौत हो गई, बेमुख होकर संसार तो चलिया गया। सो कहण दा भाव है कई बारी ऐसा भी हुंदा है कि गुरु के बचनों के आपां किरपा के पात्र बन जाते, गुरु की किरपा के बचनों नूं कमाउंदे आ ते किरपा के पात्र बने रहिंदे आ। पर जदों साडे मन च हंकार आ जांदा, असीं अपने गुरु नूं भुल जांदे आ, जिहदी किरपा नाल आपां सानूं सब कुछ मिलिया है, तो उदों साडी हालत भी मलूके चौधरी जैसी हो जाती है। तो सतगुरु कहंदे ने यह जिहड़ा पूर्ण गुरु नूं मिलना, कहंदे पूरा गुरु कहंदे भागां नाल मिलदा है। साडे चंगे भाग ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूर्ण गुरु हैं, क्योंकि पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही, पूरे गुरु भागां नाल प्राप्ति ते पूरे गुरु दी। इस करके पातशाह समझाते हैं बिन भागां ऐसा सतगुर ना पाई है। बिना भागां तो कहते ऐसे पूर्ण सतगुर नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। जे लोचा जिन्हों सारे लोचते हैं कि सानू गुरु के दीदार हो जाण, असी गुरु पातशाह नूं प्राप्त कर लीए, कहते भागां तो बिना नहीं मिलता है। कूड़ै की पाल विचों निकलै तां सदा सुख होए,
कूड़ा की पाल, पाल का अर्थ है कंध। जिहड़ी कूड़ दी कंध है ना, जदों वो विचों निकल जाती है, खत्म हो जाती है, कंध टुट जाती है, तां सदा सुख जीव नूं पर सदीवी सुख हुंदा है। जपजी साहिब की पावन बाणी, मुख बाणी गुरु नानक पातशाह की, जपजी साहिब की पावन बाणी विच पातशाह ने ही बचन कीते ने। जे गुरु अमरदास पातशाह महाराज आखरे ना, पहले जामे च उही बचन गुरु नानक सहमरण कीते ने। सतगुरु कहंदे ने, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ये सवाल सिद्ध पुरुषां ने गुरु नानक पातशाह नूं कीते सी कि सचियार किवें होईए, कूड़ दी कंध किवें टुट सकदी है। ते गुरु नानक पातशाह कहंदे उस मालक दे हुक्म विच रजा विच चलण दे नाल, हुक्म नूं मन्नांगे, रजा विच चलांगे, ये कूड़ दी कंध टुट सकदी है। ते पातशाह इत्थे भी यही वचन करदे ने, कहंदे उदों सतगुरु मिलिया जा सकदा है जदों हिरदे विचों कूड़ दी कंध विचों निकल जावे, पर खत्म हो जावे, तां सदा सुख होए। उस जीव नूं फिर सदीवी काल दा सुख प्राप्त हो जाता है। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते प्रभु का सेवक, सेवक का काम जिहड़ा हर समय गुरु के चरणों विच रह के गुरु की सेवा करता है। जिवें आपां सतगुर के बचन पढ़ते हैं कि गुर का गृह सेवक जो रहे, प्रभु की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। इहो ये सेवक की परिभाषा पातशाह ने वर्णन की है। तो सतगुरु कहते ने, इहो ऐसे सतगुर की, इहो जे सतगुर की क्या वो सेवक, वो जिहड़ा सेवक की सेवा कर सकता है? सेवा नहीं हो सकती मालक की, फिर करना की है? कहते गुर आगे जियो तरे, जियो जिंद आत्मा, अपने गुरु के अगे सब कुछ अर्पण कर दे, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाई है। कहते ये सब कुछ अपने गुरु के अगे अर्पण कर, जो गुरु नूं अपना आप अर्पण कर देवेगा, कहते फिर तेरी कीती हुई सेवा थाए है, फिर कीती हुई सेवा परवान है। सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। सतगुर का भाणा चित करे, जिहड़ा सतगुर का भाणा की है? रजा, हुक्म। जो सतगुर का हुक्म है उन्होंने अपने चित्त विच धारण कर लवे, अपने चित्त विच रख ले, नहीं मेरे गुरु का हुक्म है, गुरु के हुक्म की मैं पालना करनी। दुख आ गया, दुख वेले भी अपने गुरु के चरणों च रजोइयां बेनतियां, सुख आया तो सुख वेले भी गुरु नूं विसारना नहीं, गुरु नूं चेते रखना है। हरख सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। इस तरह ज्ञानवान पुरुष बनना है, खुशी गमी एक सां बिरती रखनी है। सतगुर का जो दुख सुख आया वो प्रभु की रजा, सतगुर की रजा नूं जमठा मन करके मन लेना। कहते इस तरह ये भी कहते तां ही हो सकता है, भाणा तां मन्निया जा सकता, हुक्म तां मन्निया जा सकता है, सतगुर आपे कृपा करे। जो सतगुरु महाराज आप ही कृपा कर दवे, मेहर कर दवे, फिर गुरु सवारे परमात्मा का भाणा, गुरु का भाणा, गुरु रजा नूं मन्निया जा सकता है। ये सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेक